देश के बड़े कारोबारी समूहों में उत्तराधिकार और संपत्ति को लेकर अक्सर झगड़े सामने आते रहे हैं। इनमें से कई कारोबारी साम्राज्यों के बंटवारे की लड़ाई तो कोर्ट तक पहुंची। उदाहरण के लिए रिलायंस ग्रुप के फाउंडर धीरूभाई अंबानी का जब साल 2002 में निधन हो गया तो कुछ ही महीनों बाद उनके दोनों बेटों यानी मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में भयंकर विवाद हुआ और काफी समय बाद झगड़ा खत्म हो पाया। इसी तरह रेमंड ग्रुप के सर्वा रहे विजयपत सिंघानिया और उनके बेटे गौतम सिंघानिया के बीच संपत्ति को लेके काफी लड़ाई झगड़े की खबरें सुर्खियों में दिखी और अभी भी बनी रहती हैं। इन दोनों पिता पुत्र का मामला भी कोर्ट तक गया, लेकिन देश के दूसरे सबसे अमीर बिजनेसमैन अडानी ग्रुप के मुखिया गौतम अडानी इस मामले में काफी दूरदर्शी नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी फैमिली में बिजनेस के बंटवारे को लेकर किसी तरह के लड़ाई झगड़े से बचने के लिए पूरा प्लान बना लिया है। आज के खर्चा पानी में हम इसे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जानेंगे कि गौतम अडानी ने अपने रिटायरमेंट को लेकर ऐसा क्या प्लान किया है और क्या ऐलान किया है। उत्तराधिकार को लेकर के उनका आगे का पूरा रोड मैप क्या है, जानेंगे अरबों रुपए के साम्राज्य का अगला वारिस कौन होगा। गौतम अडानी अपने परिवार के किन 4 लोगों को अपना बिजनेस सौंपने वाले हैं। जानेंगे कि गौतम अडानी के पास कुल कितना पैसा है। इसके अलावा बुलेटिन के आखिर में शेयर मार्केट में आई आज की भारी गिरावट के बारे में बताएंगे। समझेंगे कि शेयर मार्केट में आज जो भारी गिरावट दिखी है वो क्यों दिखी और आगे क्या हाल होगा। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लंदन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। साल 2018 की शुरुआत में एक दिन गौतम अडानी ने अपने बेटों और भतीजों को अहमदाबाद में स्थित अपने घर पर एक साथ लंच पर बुलाया। उन्होंने पूछा कि क्या आप लोग अडानी ग्रुप के विशाल कारोबार को आपस में बांटकर अलग अलग बिजनेस करना चाहते हैं, और फिर उन लोगों से कहा कि जाओ और मेरी बात पर विचार करके ठीक 3 महीने बाद उन्हें अपने अपने मन की बात बताना। गौतम अडानी के बेटों और उनके भतीजों का जवाब था कि आपके यानी गौतम अडानी के रिटायरमेंट के बाद भी अडानी ग्रुप को हम सभी एक साथ चलाएंगे। हालांकि ग्रुप के इन कर्णधारों के जवाब पर मीडिया के सामने गौतम अडानी चुप रहे, लेकिन शायद 6 साल पहले गौतम अडानी ने अपने विशाल कारोबारी ग्रुप की अगली पीढ़ी को लेकर पूरा खाका खींच लिया था। ब्लूमबर्ग टेलीविजन के साथ एक खास इंटरव्यू इनसाइड अडानी में गौतम अडानी ने ऐलान किया है कि वो 70 साल की उम्र में रिटायर होने का प्लान कर रहे हैं। फिलहाल गौतम अडानी 62 साल के हैं, यानी वो करीबन 8 साल बाद अडानी ग्रुप से औपचारिक रूप से संन्यास ले लेंगे। अब समझते हैं कि गौतम अडानी का उत्तराधिकार को लेकर पूरा प्लान क्या है। ब्लूमबर्ग टीवी को दिए एक इंटरव्यू में गौतम अडानी ने कहा है कि 2030 के दशक की शुरुआत में वो अपने बेटों और अपने भतीजों को अडानी ग्रुप की कमान सौंप देंगे। गौतम अडानी ने ब्लूमबर्ग से कहा, कारोबार की स्थिरता के लिए उत्तराधिकार बहुत जरूरी है। मैंने ये विकल्प दूसरी पीढ़ी पर छोड़ दिया क्योंकि बदलाव स्वाभाविक, धीरे धीरे और बहुत व्यवस्थित होने चाहिए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप के अरबों डॉलर के कारोबारी साम्राज्य के उत्तराधिकारी गौतम अडानी के दोनों बेटे करण और जीत होंगे। करण इस समय 37 साल के हैं और जीत की उम्र 26 साल है। इसके अलावा गौतम अडानी के भतीजे प्रणव अडानी और सागर अडानी भी ग्रुप की विरासत संभालेंगे। प्रणव इस समय 45 साल के हैं और सागर की उम्र 30 साल है। रिपोर्ट के अनुसार उत्तराधिकार का हस्तांतरण यानी ट्रांसफर अडानी फैमिली ट्रस्ट के जरिए हो सकता है। गौतम अडानी के बड़े बेटे करण अडानी अभी अडानी पोर्ट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इसके साथ ही करण सीमेंट्स, पोर्ट और लॉजिस्टिक बिजनेस की भी जिम्मेदारी देख रहे हैं, जबकि गौतम अडानी के जो छोटे बेटे हैं जीत अडानी, वो अडानी एयरपोर्ट्स का कामकाज देख रहे हैं। इसी तरह से प्रणव अडानी अभी अडानी एंटरप्राइजेस के डायरेक्टर हैं। प्रणव एग्रीकल्चर और ऑयल एंड गैस कंपनियों का कामकाज संभाल रहे हैं। साल 1999 से उन्होंने अडानी विल्मर को आगे बढ़ाया है। इनके नेतृत्व वाला फॉर्च्यून फूड ब्रांड अब भारत के खाने के तेल सेगमेंट में 20% से ज्यादा की बाजार हिस्सेदारी रखता है। उन्होंने अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स और अडानी एग्री फ्रेश जैसी कंपनियों के साथ अडानी ग्रुप का इस सेक्टर में विस्तार किया है। प्रणव ने अडानी गैस को भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की लिस्टेड कंपनी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया। सागर अडानी अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट होने के बाद 2015 से अडानी ग्रुप में शामिल हैं। फिलहाल वो अडानी ग्रीन एनर्जी के सभी स्ट्रेटेजिक और वित्तीय मामलों की देखरेख कर रहे हैं। सागर अडानी को अडानी ग्रीन एनर्जी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पद मिला हुआ है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार भविष्य में खाली होने वाले अडानी ग्रुप के चेयरमैन पद के लिए प्रणव और करण अडानी सबसे संभावित उम्मीदवार दिख रहे हैं।
अब जानते हैं कि अडानी ग्रुप का कारोबारी साम्राज्य है कितना बड़ा। अडानी ग्रुप की कुल 10 कंपनियां इस समय शेयर बाजार में लिस्टेड हैं। इन कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण या मार्केट वैल्यूएशन इस समय 213 अरब डॉलर है। रुपए में कन्वर्ट करें तो आज की तारीख में मोटामाटी 18 लाख करोड़ रुपए है। टाटा और अंबानी जैसे कॉर्पोरेट घरानों की तरह अडानी खाद्य तेल से लेकर हवाई अड्डों में, बंदरगाहों में, वित्त, सीमेंट से लेकर ऊर्जा जैसे फील्ड में फैला हुआ है। आज अडानी ग्रुप भारत का सबसे बड़ा कोयला आयातक, सौर कंपनियों का सबसे बड़ा मालिक और सीमेंट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अडानी ग्रुप के स्वामित्व वाले बंदरगाह देश के लगभग आधे शिपिंग कंटेनर ले जाते हैं, जबकि हर साल 9 करोड़ से ज्यादा लोग इनकी देखरेख में चलने वाले एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अडानी ग्रुप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले 10 सालों में अडानी ग्रुप 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का पूंजीगत निवेश इस फील्ड में करेगा। इसके साथ ही अडानी ग्रुप भारत के एनर्जी सेक्टर का सिरमौर बन सकता है। अडानी ग्रुप की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड है। इसके अलावा 8 विदेशी संस्थाओं, एक फैमिली ट्रस्ट है। गौतम अडानी के रिटायरमेंट के बाद उनके चारों उत्तराधिकारी पारिवारिक ट्रस्ट के बराबर लाभार्थी बन जाएंगे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बताती है कि जिस तरह अडानी ने उत्तराधिकार योजना बनाई है, कुछ इसी तरह दुनिया की जानी मानी लग्जरी उत्पाद बनाने वाली कंपनी LVMH मोए हेनेस लुई विटॉन ने भी बनाया था। इस कंपनी के मालिक बर्नार्ड अर्नोल्ड के 5 बच्चों में से हर एक की एक नई होल्डिंग कंपनी में बराबर हिस्सेदारी है। अडानी की तरह अर्नोल्ड ने भी यह नहीं बताया है कि उनके बाद जो फाइनल चेयरमैन है वो कौन बनेगा। आपको ये भी बता दें कि पिछले साल जनवरी में अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर कॉर्पोरेट इतिहास में सबसे बड़ी धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। अमेरिकी रिसर्च फर्म ने 24 जनवरी 2023 को एक रिपोर्ट जारी कर आरोप लगाया था कि अडानी ग्रुप ने विदेशों में बनाई अपनी कंपनियों के जरिए टैक्स बचाने का काम किया है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि मॉरिशस और कैरेबियाई द्वीपों जैसे टैक्स हेवन में बनाई गई कई बेनामी कंपनियां हैं जिनके पास अडानी की कंपनियों में हिस्सेदारी है। इस रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने दावा किया था कि अडानी ग्रुप की शेयर मार्केट में लिस्टेड 7 प्रमुख कंपनियां 85% तक ओवर वैल्यूड हैं और कर्ज में गले तक डूबी हुई हैं। हिंडनबर्ग ने अपने रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया था कि विदेश स्थित विनोद अडानी की कंपनियों ने बड़ी मात्रा में अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों और नॉन लिस्टेड कंपनियों में अरबों रुपए ट्रांसफर किए हैं और इस दौरान सेबी के नियमों को दरकिनार किया गया। इन सभी आरोपों के बाद अडानी ग्रुप को भारी नुकसान उठाना पड़ा था और अडानी ग्रुप की बाजार में लिस्टेड सभी कंपनियों की मार्केट वैल्यू करीबन 13 लाख करोड़ रुपए घट गई थी। हालांकि इसके बाद अडानी ग्रुप ने बहुत तेजी से इस नुकसान की भरपाई की थी। इस पर गौतम अडानी के भतीजे सागर अडानी ने कहा, लोगों के लिए ये एक झटका था क्योंकि उन्हें इस तरह से इसकी उम्मीद नहीं थी। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। बात करेंगे शेयर मार्केट में आई गिरावट की आंधी की। अमेरिका में मंदी की आशंका के चलते 5 अगस्त को सेंसेक्स 2222 अंकों की गिरावट के साथ 78,759 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 662 अंकों की गिरावट रही और ये 24,055 के स्तर पर बंद हुआ। आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही 2.5% से ज्यादा टूटकर बंद हुए हैं। सोमवार के कारोबार में निफ्टी, रियल्टी, मेटल, सरकारी बैंक और मीडिया इंडेक्स में 4% से ज्यादा की गिरावट रही। वहीं ऑटो, IT और ऑयल एंड गैस इंडेक्स 3% से ज्यादा गिरे। सेंसेक्स के टॉप लूजर्स में टाटा मोटर्स, अडानी पोर्ट्स, टाटा स्टील, SBI और पावर ग्रिड रहे। शेयर बाजार में आई तेज गिरावट के चलते निवेशकों को 16 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब ये भी जान लेते हैं कि बाजार में आई इस भारी गिरावट के कारण क्या हैं। शेयर बाजार में गिरावट की सबसे बड़ी वजह अमेरिका में मंदी की आशंका बताई जा रही है। अमेरिका में बेरोजगारी के आंकड़े उम्मीद से कमजोर आने के बाद कई एक्सपर्ट मंदी की आशंका जता रहे हैं। दूसरा कारण है ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की आशंका। इसके कारण दुनिया भर के शेयर बाजार में चिंता छाई हुई है। इसका असर भारतीय शेयर बाजारों में भी देखने को मिला। बता दें कि भारत और एशिया के साथ यूरोपीय देशों के शेयर बाजारों में भी बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। लगभग सभी प्रमुख इंडेक्स लाल निशान में खुले। एशियाई बाजारों की बात करें तो जापान की सबसे प्रमुख इंडेक्स निक्की 225 में 5 अगस्त को भारी बिकवाली के चलते 12% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। दी मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया में कोस्पी इंडेक्स 8.1% तक नीचे आया, जिसके बाद एक्सचेंज के सर्किट ब्रेकर के कारण 20 मिनट के लिए ट्रेडिंग रोकनी पड़ी। कोस्डैक में करीबन 12% की गिरावट आई। हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स भी करीबन 1.5% से ज्यादा नीचे आकर के बंद हुआ, जबकि चीन के CSE 300 में 0.5% तक की गिरावट आई। फ्रैंकफर्ट का मार्केट खुलते ही 3% से ज्यादा नीचे पहुंच गया। वहीं पेरिस में 2.6% और लंदन में 2.3% की गिरावट आई है। इसी तरह मिलान के मार्केट में 4% और मैड्रिड में 2.8% की गिरावट दर्ज की गई। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंका ने ग्लोबल लेवल पर निवेशकों के बीच खलबली मचा दी है। खासतौर पर टेक शेयरों में दुनिया भर में बिकवाली देखने को मिली है।
आज के बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अपना फीडबैक जरूर साझा करें। बाकी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।